गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ और आज का टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एग्जैक्टली इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है, या तो एडजॉइंट से देगा नहीं तो इनवर्स से देगा। तो एडजॉइंट तो हम पिछले लेक्चर में आपको बता दिए। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एग्जैक्टली इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सुन लीजिए। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला को समझते हैं। इफ ए बी द एनी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, सही है, मैट्रिक्स, देन ए का पावर -1 इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक, ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए -1 यानी ए के ऊपर पावर -1 इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स के लिए क्या होगा। तो इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है, का फॉर्मूला आपको दे रहे हैं। आज के बाद ए इनवर्स मैट्रिक्स निकालना अगर है तो आपको याद रखिएगा फॉर्मूला ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए। जो मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा उसका एडजॉइंट निकाल दीजिए। हाँ सर, एडजॉइंट निकालने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकाल के भागा दे दीजिए। बाबू इतना बढ़िया फॉर्मूला है कि आप इसको कभी भूलिएगा ना तो हम आपको भुला देंगे। ठीक है, ई वाला फॉर्मूला को कभी नहीं भूलना है। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए का पावर -1 बराबर एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला। तो क्या सर आप डिटर्मिनेंट निकालने नहीं जानते? तो एकदम जानते हैं सर। क्या आप एडजॉइंट निकालने नहीं जानते? एकदम जानते हैं सर। जब दोनों जानवे करते हैं तो दोनों निकाल के भागा दे दो, बस क्वेश्चन हो गया। तो सर एक क्वेश्चन देते तो बढ़िया रहता। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपके सामने। चलिए, तो इसको लिखिए और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ बनाते हैं। देखिए, पहले से ही हम कट कॉपी पेस्ट, पहले ही वाला क्वेश्चन है पिछला लेक्चर वाला, हम पहले से कट कॉपी पेस्ट रखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हमको बनाने में आसानी होगी। मान लिया यही क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। ये आपके सामने 1 2 3 0 5 0 2 4 3, यानी इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालने के लिए कह रहा है। तो चलो भाई, ऐसे ही क्वेश्चन देता है। ठीक है, कि कोई मैट्रिक्स दे दिया, उसका इनवर्स निकालने के लिए कहता है। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला हमें फॉर्मूला जानना है। ठीक है, फॉर्मूला में क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। तो ए इनवर्स निकालने जाएंगे, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एक बात बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए सुनेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, एडजॉइंट भी निकालेंगे, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 1 2 3 0 5 0 2 4 3। अब आइए, अब सॉल्व करते हैं इसको। आपको बहुत अच्छा से पता है, इसके रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। जीरो एक तो मिलेगा तो हम यहाँ 1 लेंगे। ठीक है, 1 के इसको हटा दिए, डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए, इसको और इसको हटाए तो 5 दिया 15 में से घट जाएगा 0। ठीक, फिर माइनस लेंगे, जीरो वाला तो जीरो हो गया। फिर ठीक है, फिर प्लस लेंगे, प्लस ये 2 वाला लेंगे, 2, फिर ब्रैकेट स्टार्टेड, 2 वाला खत्म। तो हम लोग इन दोनों को गुना करेंगे, 2 गुना 0 0, माइनस 5 दिया 15। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, कितना आता है। तो 15 में से एक गया, 15 हो गया। ठीक, -0 हो गया, प्लस, ठीक है। अब देखिए, प्लस यहाँ तो हो गया माइनस, 0 -15 -15, -15 दूना, ठीक है, -30। यहाँ पर इसमें से हटाइए, -30 नजर आएगा। और इसका डिटर्मिनेंट 15 में से -30 जाएगा, -15 बचेगा। यस, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट हो गया -15। पहला स्टेप कंप्लीट सर। हमें ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकल गया, अब अगला स्टेप है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का। ठीक है, यहाँ रोकेंगे और आपको एक बात समझाएंगे।
ठीक है, आप सोच रहे होंगे मुस्कुराने लगे सर, तो मुस्कुराने का मकसद ये है कि ये जो क्वेश्चनवा है ना, ठीक है, पिछलका लेक्चर वाला ही है, ठीक है। तो सर वहाँ हम एडजॉइंट निकलवाए थे, ठीक है, आपका कॉपी में नोट होगा, ठीक, इसका पिछला वीडियो देखेंगे तो यही वाला क्वेश्चन है, तो हम वो बोर्ड नहीं मिटाए, वही रखा हुआ है, तो हमारा तो तुरंत निकल जाएगा, लेकिन आपको तो निकालना पड़ेगा। हाँ सर, तो चलिए, ठीक है, इसको पेज नंबर 1 लिखना है हम लोग, ये पेज नंबर 1 है, ठीक है, उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, तो देखिए पिछला भी पेज नंबर 2 आ गया, ये पेज 2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। अब गौर से देखो, यहाँ हम निकालने जा रहे हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने जा रहे हैं, उसके लिए ए दिया हुआ है, माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं, माइनर कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, आ गया। हाँ सर, अभी आंसर नहीं है जी, रुको रुको रुको, इसको आंसर मत समझ लेना, ठीक है, ये हटा इसको। अब रुको, जब यहाँ पर इतना आंसर आ गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे तो मेरे लिए थोड़ा जगह ज़्यादा बचेगा, और हम लोग यहाँ पर जो है आपको और अच्छा से बता पाएंगे, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, हल्का सा छोटा करेंगे तो काम बन जाएगा। हल्का सा छोटा करने से हो जाएगा। चलिए, देखिए तो हाँ, जगह बन गया, और ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। अब हमारे पास एडजॉइंट भी निकल गया है, और ठीक है, डिटर्मिनेंट भी निकल गया है। तो अब आपके पास क्या आएगा, ठीक है, अब आपके पास आएगा सर, हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो चलते हैं इनवर्स निकालने के लिए, चलते हैं, ठीक, चलिए। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, तो लिखिएगा, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, बराबर ए का पावर इनवर्स बराबर एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बटा में, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही था ना जी। हाँ सर, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया था बताइए। चलिए, तो ए इनवर्स निकालना है, बराबर ऊपर में है, यहाँ मैट्रिक्स के फॉर्म में बना दीजिए पूरा, थोड़ा सा और जब बड़ा करना था हमें, ठीक है, और थोड़ा छोटा अक्षर में लिखते हैं, ए का पावर -1 निकालना है, तो ऊपर ऊपर वाला जो है ऐसे कर देंगे, क्या क्या होगा, 15, 6 -15, ठीक है, 0, 0 -3, 0, अच्छा, 1 मिनट, और यहाँ क्या हो जाएगा, -10, उसके बाद कितना, 0, उसके बाद कितना, 5 सर, और बटा में कितना सर, तो बटा में आपके डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना कैलकुलेट हुआ है, -15, चलिए यहाँ पर ले लेंगे -15, ठीक, आपके पास आ गया, ठीक, -15। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो अब कैलकुलेशन करने का मतलब हो गया, अब इसमें 1/-15 को बाहर ले लीजिए, जो बचा हुआ आंसर खत्म, कुछ तो करना नहीं। आप बोले भागा देंगे, अरे तुम्हारी मर्जी यार, काहे के लिए गुना भागा अंदर में करने जाओगे, इसमें करो, -1/15 बाहर ले लिए, और आपके पास जो बचा लिख दीजिए, 15, 6 -15, ठीक है, 0 -3, 0 -10, 0 और यहाँ हो जाएगा 5, तो आपके पास ये निकल गया, तो यही आंसर कहलाएगा, और इसी को हम लोग, ये आंसर इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ ए निकालने के लिए एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है, एडजॉइंट तो निकालते ही हैं, उसमें एक काम जोड़ देते हैं हम लोग, क्या, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल करके भागा दे देते हैं, बस, ठीक है। उम्मीद है मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश किया, आपको इनवर्स समझ में आया होगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको, और आप उसको बनाइए, एकदम सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो उसको पेज नंबर 3 में कर दे रहे हैं, पेज नंबर 2 में तो पेज नंबर 1 है, अब उसको मैं यहाँ पर प्लस करके पेज नंबर
ठीक है, यहाँ पेज 3 लिख दे रहे हैं, आपको पेज समझ में आएगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें पेज 1 बीच में है और उधर उधर है पेज 2 3। चलिए एक क्वेश्चन मेरे पास किताब में दिया है, ठीक है, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाना चाहिए। क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कितना, 2 - 1 1 1 3 2 1 3 2 3 - 2 4 3 - 2 और 4। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 - 1 1 2 - 1 1 1 3 - 2 1 3 - 2, देखिए गलती हो रहा था, यहाँ माइनस छूट गया। ठीक, उसके बाद है 3 - 2 4 इसका वैल्यू निकालना है। तो ये मैट्रिक्स है और इसमें आप इसको कैलकुलेट कीजिए। मैं इसका आंसर तो दे दे रहा हूँ, लेकिन आप जो है इसको बनाइए खुद से। इसका आंसर आएगा, ठीक है, इसका आंसर आएगा 1/15 और मैट्रिक्स के अंदर आएगा 8 2 -1 -10 5 5 -11 1 7। आपके पास ये आएगा, ये आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, 8 2 -1 -10 5 5 -11 1 7 -11 1 7, तो आपका आंसर हो गया है। ठीक है, यही आंसर है। ठीक, अब इसको बनाइए, बना ही लीजिएगा, उम्मीद है कि आप बना लेंगे। अगर नहीं बने तो हमसे मिलिए, मिलिए मतलब हमसे बात कीजिए। मिलने का मतलब बात करना, दूर है तो बात ही ना करिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है मेरे पास, आया था एग्जाम में, बनाने लगे कुछ प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आया सर, वो तो क्वेश्चन में देखने पर पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था वो देखिए, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन होगा देख लीजिए। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ मैट्रिक्स देखिएगा, मैट्रिक्स कौन है, एक 1 - 1 2 -3 4 3 - 2 और 3। हमारे पास ये मैट्रिक्स मैंने ले लिया। अब आप बोलोगे सर बताइए कि सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग को इनवर्स निकालना है, तो हम लोग इनवर्स लिखते हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या होगा, ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, बटा में डिटर्मिनांट ऑफ ए, यही ना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, डिटर्मिनांट निकाल लो। एक लड़का बोला नहीं हम एडजॉइंट ही निकालेंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं कि एडजॉइंट मत निकालो, लेकिन हम आपको डिटर्मिनेंट पहले काहे निकालने बोल रहे हैं उसका यहाँ पर आंसर भी है, और ये क्वेश्चन में कुछ जो प्रॉब्लम है वो भी बताएंगे। ध्यान से सुनिए, हम आपको डिटर्मिनेंट निकालने के पहले काहे बोल रहे हैं। मान लिया कि आप एडजॉइंट निकाले, तो एडजॉइंट निकालना छोटा मोटा काम तो है नहीं, लंबा समय लगता है। हाँ सर समय लगता है, चलिए आप निकाल लिए, उसके बाद आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं और हम पहले निकाल रहे हैं। चलिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना आएगा बताओ, तो देखिएगा 1 1 -1 2 -3 4 3 -2 3। अब आप इसको क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट निकालिएगा, डिटर्मिनेंट निकालना, सॉरी मैट्रिक्स बना दिए देखिए। ठीक है, आप क्या करें, यहाँ डिटर्मिनेंट दें, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा इसको हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसको भी ऐसे करते हैं, तो दोनों इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा। अगर आप इसको कैलकुलेशन डिटर्मिनेंट का खुद से कीजिए, आंसर आएगा 0। कितना आएगा, 0। सर ये क्या बोल रहे हैं, अरे करके देखो यार तुम लोग, तुम अपना कॉपी में नोट करो, तो डिटर्मिनेंट 50 बार निकाले हो, तो डिटर्मिनेंट निकालो और इसका आंसर 0 आएगा। क्या आएगा, 0। तो अब सोचिए, अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकालते, समय बीत जाता, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालते तो नीचे 0 आता, नीचे 0 आएगा इसका मतलब इनवर्स कैलकुलेट नहीं होगा। यस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट, अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, तो भाई किसी के नीचे 0 रहेगा तो डिफाइन होता है क्या, नहीं ना, नहीं निकलेगा।
यहीं पर कहानी है। अगर आप एडजॉइंट निकाले होते और उसके बाद में डिटर्मिनेंट निकालते तो बाद में पता चल जाता। लेकिन अगर मैं पहले क्या निकाल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट, तो हमें पता चल गया आंसर 0 आएगा। का मतलब हम एडजॉइंट नहीं निकालेंगे यार, समय बचेगा मेरा। यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एडजॉइंट हम नहीं निकालेंगे। हमें डिटर्मिनेंट निकाल के पता चल गया कि अच्छा नीचे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका तो इनवर्स निकलेगा ही नहीं। तो फिर हम एडजॉइंट पे काहे अपना माथा खपाने जाएँ, काहे समय बर्बाद करने जाएँ। यही बात आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, उसके बाद एडजॉइंट। अगर दोनों पॉजिटिव आया तब तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो खासकर एडजॉइंट अगर 0 नहीं आया तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा और एडजॉइंट भी निकालना होगा। लेकिन अगर 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 डिटर्मिनेंट बराबर 0 आ जाए तब लिखेंगे क्या सर? कुछ नहीं लिखना है। हियर, यहाँ पर, हियर, ठीक है, वी कैन नॉट कैलकुलेट, we cannot calculate we cannot calculate inverse of matrix इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हम लोग मैट्रिक्स ए को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 आ गया इसलिए। तो आप यहाँ पर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखें, ठीक। उम्मीद है अब आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस पर बात करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।